पाकिस्तान में कामयाब होने वाले हर प्रोटेस्ट में क्या सिर्फ अवाम ही पीछे होती है या पर्दों के पीछे कोई बहुत गहरा खेल खेला जा रहा होता है। कभी अयूब खान के खिलाफ नारे लगना शुरू हो जाते हैं, कभी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत प्रोटेस्ट के बायस ख़त्म कर दी जाती है, कभी प्रोटेस्ट के बायस ही मुशर्रफ को वर्दी उतारना पड़ती है और कभी प्रोटेस्ट के बायस ही सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटो एक्शंस लेने पड़ते हैं। पाकिस्तान में 5 कौन से बड़े प्रोटेस्ट्स कामयाब हुए हैं और ये प्रोटेस्ट्स किसके इशारे पर कामयाब हुए, क्यों कामयाब हुए, क्या पाकिस्तान में कोई भी प्रोटेस्ट आज तक इस्टेब्लिशमेंट की हमायत के बगैर कामयाब हुआ या नहीं हुआ, यही आज समझने जानने की कोशिश करते हैं रीथिंक विद उमर जावेद में। तमाम दोस्तों को रीथिंक विद उमर जावेद में वेलकम। आप में से ऐसे दोस्त जिन्होंने अभी तक रीथिंक विद उमर जावेद सब्सक्राइब नहीं किया, हमारी रिक्वेस्ट है काइंडली रीथिंक विद उमर जावेद सब्सक्राइब करें। पीटीआई 3 साल से प्रोटेस्ट्स की पॉलिटिक्स कर रही है, 3 साल से एहतजाज कर रही है। एहतजाज के ज़रिए हुकूमत को जो उसका एक डिक्लेयर्ड यानी एजेंडा है कि हुकूमत को हटाने के लिए प्रोटेस्ट कर रही है। प्रोटेस्ट कामयाब नहीं हो पा रहे, क्यों कामयाब नहीं हो पा रहे, इसके लिए हमें 5 कामयाब प्रोटेस्ट्स को अगर हम अपने सामने मिसाल के तौर पर पेश करें तो हमें समझ आ जाएगी कि क्यों ये एहतजाज कामयाब नहीं हो रहा। पाकिस्तान में जो 5 बड़े प्रोटेस्ट कामयाब हुए, इनमें पहला जो कामयाब प्रोटेस्ट कहा जाता है, जिसको हम एक सक्सेसफुल प्रोटेस्ट कह सकते हैं, वो अयूब खान के ख़िलाफ़ था, जो 1968-69 में शुरू हुआ और फिर 1969 में अयूब खान को इस्तीफ़ा देना पड़ा। ये एहतजाज कोई शक नहीं कि उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल पार्टीज़ थी, लेफ्टिस्ट पार्टीज़ थी, रिलीजियस पार्टीज़ थी, इनकी भरपूर सपोर्ट थी इन प्रोटेस्ट में। लेकिन इसके साथ ये बात भी अहम है कि हमें अब हिस्ट्री बताती है कि इन प्रोटेस्ट को दरपर्दा यानी पर्दे के पीछे जो अयूब खान के ख़िलाफ़ जनरल्स हो गए थे, उनकी भी भरपूर हमायत हासिल थी। अब ऐसे जनरल्स की अगर हम बात करें जो हमें हिस्ट्री में पता चलता है कि अयूब खान के ख़िलाफ़ हो गए थे, इनमें जनरल हमीद खान थे, यानी यहिया खान के जो साथ थे, यहिया खान का जो साथ दे रहे थे, जनरल हमीद खान थे, गुल हसन थे, सदीक जान जो उस वक़्त आला अफसर नहीं थे, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी किताबों में लिखा कि फ़ौज के अंदर अयूब को नापसंद किया जाने लगा। लेफ्टिनेंट जनरल अतीकुर रहमान थे, लेफ्टिनेंट जनरल उमर थे, जो वाज़े तौर पर अयूब खान के ख़िलाफ़ हो चुके थे और इन प्रोटेस्ट के ख़िलाफ़ अयूब खान की ख्वाहिश के बावजूद कार्रवाई नहीं कर रहे थे। तो ये पहला प्रोटेस्ट कामयाब हुआ जिसमें अवाम थे, अवाम प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट के एक धड़े की हमायत भी मिल रही थी इस प्रोटेस्ट को अयूब खान के ख़िलाफ़। ये कामयाब हुआ। दूसरा जो हम एहतजाज कह सकते हैं, प्रोटेस्ट कह सकते हैं, जो इस सेंस में कामयाब हुआ कि एटलीस्ट भुट्टो की हुकूमत ख़त्म हो गई 1977 की अगर हम बात करें, जुलाई 1977 की। इसमें जो PNA थी, पाकिस्तान नेशनल अलायंस की जमातें थी, बड़े लीडर्स में असगर ख़ान इसमें शामिल थे, बेगम नसीम अली ख़ान इसमें शामिल थी, इसमें जमात इस्लामी शामिल थी, मजहबी जमातें शामिल थी। ये एहतजाज हो रहे थे मार्च 1977 से लेकर जुलाई 1977 तक। इस एहतजाज प्रोटेस्ट में भी आवाम की बड़ी तादाद बाहर निकली PNA की हमायत में, क्योंकि इलेक्शंस में बहुत ज़्यादा धांधली हुई थी जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कराए थे। लेकिन यहाँ ये बात भी याद रखने की कि ये जो एहतजाज कामयाब हुआ या मार्शल्ला लगा, अयूब खान की हुकूमत, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत ख़त्म की गई, तो इसमें भी दरपर्दा जनरल ज़ियाउल हक का जो साथ दे रहे थे इन प्रोटेस्ट के ख़िलाफ़ कार्रवाई ना करके, उनमें जनरल फैज़ चिश्ती का नाम है, जनरल जहादात खान जो उस वक़्त लाहौर के कोर कमांडर थे, जनरल सज्जाद हुसैन, जनरल मजीद मलिक, ये ऐसे लोग थे जो जनरल ज़िया के साथ थे। और ये साजिश काफ़ी हद तक जो जनरल फैज़ चिश्ती हैं वो अपनी किताबों में, अपने इंटरव्यूज़ में तरीके से बता चुके हैं कि किस तरीके से PNA की मूवमेंट चली और फिर मार्शल्ला लगा। यानी यहाँ पर भी प्रोटेस्ट हुआ। इस प्रोटेस्ट को उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट की, जनरल ज़िया की और इन जो बाकी जनरल्स थे, इनकी हमायत हासिल रही। तीसरा जो कामयाब प्रोटेस्ट हुआ वो हम कह सकते हैं बेनज़ीर भुट्टो की
जो दूसरी हुकूमत थी, यानी 1993 के इलेक्शन के बाद जब बेनज़ीर प्राइम मिनिस्टर बनती हैं, तो नवाज शरीफ 1995 में बाकायदा तहरीक नजात का ऐलान करते हैं कि वो प्रोटेस्ट्स करके, एहतजाज करके, हड़तालें करके, जलसे जुलूस करके बेनज़ीर की हुकूमत ख़त्म करेंगे। उस वक्त तहरीक नजात को, नवाज शरीफ की इस तहरीक को बेनज़ीर के ख़िलाफ़ जिस तरह की सपोर्ट मिल रही थी, उस वक्त के अखबारात की सूरत में, सहाफ़ियों की सूरत में एहतजाज की इजाज़त मिल रही थी, बड़े बड़े एहतजाज हो रहे थे बेनज़ीर के ख़िलाफ़ जो नवाज शरीफ कर रहे थे। तो ये बाद में साबित हुआ कि उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट, यानी उस वक्त जनरल जहांगीर करामत, वो इन प्रोटेस्ट को बैक उस तरह ना कर रहे हों, लेकिन एक मुंतखब हुकूमत को बचाने के लिए भी कोई किरदार अदा नहीं कर रहे थे। तो ये एहतजाज कामयाब हुआ, और इस एहतजाज की कामयाबी एक बड़ी वजह बनी नवंबर 1996 में, जब फारूक लगानी ने बेनज़ीर की हुकूमत तोड़ी। तो ये एहतजाज भी इस्टेब्लिशमेंट की मदद से कामयाब हुआ। चौथा बहुत बड़ा एहतजाज जो कामयाब हुआ वो 2007-8 में मुशर्रफ को इस एहतजाज के बायस वर्दी उतारने पर मजबूर होना पड़ा, और उसके बाद इलेक्शंस करवाने पड़े। इलेक्शंस के बाद फिर मुशर्रफ को इस्तीफ़ा ही देना पड़ गया। ये जो एहतजाज जिसको वकला तहरीक कहते हैं, कोई शक नहीं कि वकला तहरीक जो मार्च 2007 में शुरू हुई थी इफ्तिखार चौधरी की बहाली को लेकर, बहाली के मुतालबे को लेकर, बाद में जजेस की बहाली के मुतालबे पर, इसमें अवाम ने शिरकत की, वकला शरीक हुए, सिविल सोसाइटी, दानिश्वर, अदीब, तलबा, स्टूडेंट्स, ये सब शामिल हुए। लेकिन इस तहरीक को अब ये वाज़े हो चुका है, ये हिस्टोरिकल डेटा आ चुका है कि इस तहरीक को भी हमायत मिल रही थी उस वक्त जनरल अशफाक परवेज़ कियानी के ज़रिए। उस वक्त बाकी जिन जनरल्स के नाम आते हैं, जनरल नदीम ताज, जनरल तारिक मजीद, जनरल खालिद शमीम वाई, ये उस तरीके से मुशर्रफ के साथ नहीं खड़े थे जिस तरह मुशर्रफ चाहते थे कि मेरे साथ ये बाकी भी इस्टेब्लिशमेंट का धड़ा खड़ा हो। ये नहीं खड़ा था। जनरल परवेज़ कियानी की सूरत में ये इनके साथ अलग, यानी एंटी मुशर्रफ तौर पर खड़े थे। तो इन प्रोटेस्ट को भी कामयाबी मिली और मुशर्रफ को इस्तीफ़ा देना पड़ गया। यानी फिर एक एहतजाज कामयाब हुआ, अवाम थी, लेकिन कामयाब वो कब हुआ जब इस्टेब्लिशमेंट के धड़े ने जनरल अशफाक परवेज़ कियानी की क़यादत में मुकम्मल तौर पर बैक किया इस एहतजाज को। पांचवा बड़ा प्रोटेस्ट जो कामयाब हुआ, जिसको हम कामयाब कह सकते हैं, वो नवंबर 2016 में। अब गेम थोड़ी सी बदली थी। नवंबर 2000 यानी 2000 पनामा लीक्स जब आते हैं, उसके बाद पीटीआई प्रोटेस्ट करती है कि पनामा लीक्स की बुनियाद पर कमीशन कायम किए जाएँ, तहकीक की जाए, नवाज शरीफ इस्तीफ़ा दें। अब फौज ने डायरेक्ट इंटरवीन नहीं किया, बल्कि जब पीटीआई के प्रोटेस्ट बढ़ने लगे और ख़ास तौर पर अक्टूबर 2016 में इमरान खान ने ऐलान किया कि वो शहरों का लॉकडाउन कर देंगे, लाहौर को लॉकडाउन कर देंगे, इस्लामाबाद, कराची, प्रोटेस्ट के ज़रिए इन शहरों को बंद कर देंगे। तो ये एहतजाज प्रोटेस्ट हुए। नवंबर 2016 में इस्टेब्लिशमेंट के इशारे पर सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करती है और वो पीटीआई को कहती है कि आप सड़कों पर एहतजाज ना करें, हमारे पास ये पटिशन ले आए जो पनामा की है, हम इसको तय करके देते हैं। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस जो ये एहतजाज हो रहे थे, इसकी बिना पर जो पनामा केस को सुना, समात की, इसकी बिना पर नवाज शरीफ को उड़ाया गया, नवाज शरीफ की हुकूमत ख़त्म की गई, नवाज शरीफ को नाअहल करार दे दिया गया 2017 में। तो ये वो अब ये एहतजाज भी, इसमें भी अवाम का सेगमेंट शिरकत कर रहा था, उसकी शमूलियत थी, लेकिन इसको भी तब उस पॉपुलैरिटी के बाद जब कामयाबी तब मिली जब इस्टेब्लिशमेंट ने इसको बैक किया। तो ये 5 ऐसे एहतजाज की मिसालें हमने आपके सामने रखी जो कामयाब हुए। कामयाबी से मुराद कि जिन्होंने हुकूमतों को ख़त्म किया और इस्टेब्लिशमेंट की हमायत मिली। ये एहतजाज साबित कर रहे हैं कि पीटीआई को क्यों अपने एहतजाज में जो मुसलसल 3 साल से हो रहे हैं कामयाबी नहीं मिल रही। अब भी फ़िलहाल अगर हम बात करें, आने वाले कुछ अरसे तक पीटीआई को ऐसी कोई हमायत मिलती दिखाई नहीं दे रही। जैसा कि हमने पाकिस्तान के 5 बड़े हिस्टोरिकल रेफरेंसेस देकर ये साबित करने की कोशिश की कि पाकिस्तान में अवाम की हमायत, अवाम की तादाद आपके साथ हो भी, फिर भी आपको जिस एहतजाज का कामयाबी का जो माइलस्टोन होता है उसको अचीव करने के लिए इस्टेब्लिशमेंट की हमायत की ज़रूरत पड़ती है। तो ये पीटीआई के एहतजाज, बार बार के नाकाम एहतजाज, और क्या कहती है पाकिस्तान की हिस्ट्री कामयाब एहतजाज को लेकर। 5 बड़े कामयाब एहतजाज कौन से थे, उन पर किया गया वीलॉग।
ری تھنک ود عمر جاوید کے پلیٹ فارم کے ذریعے آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ امید کرتے ہیں آپ کو ویلاگ پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا ہے تو کائنڈلی سبسکرائب کیجئے ری تھنک ود عمر جاوید۔ شکریہ۔